हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2021 से सभी क्षेत्र में यानी कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति यानी 6 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे ट्रिक से डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है फ्रेंड्स, एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाती हैं और सब कुछ यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जिसे इंग्लिश में लिटरेचर कहा जाता है। तो देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? एक लोग को दिया गया है, एक ही व्यक्ति हैं, अब्दुल रज़क गुरनाह उनका नाम है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। और ट्रिक क्या है इसका हमें याद करने का? तो हमने बनाया है, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। अब्दुल ने, यहाँ पे आपको याद रखना है, साहित्य लिखकर अब्दुल ने गुनाह किया। तो साहित्य लिखकर अब्दुल गुनाह कर दिया है। यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसे, आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कभी भूलेगा नहीं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो ट्रिक है, साहित्य लिखकर अब्दुल गुनाह किया। तो साहित्य से ये हो जाएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। ये ट्रिक भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस क्षेत्र के लिए है। तो साहित्य के से संबंधित हो जाएगा साहित्य का पुरस्कार। तो साहित्य लिखकर अब्दुल ने गुनाह किया, यानी कि अब्दुल गुनाह किया। तो अब्दुल गुनाह से हो जाएगा हमारा अब्दुल रज़क गुरनाह। तो यहाँ से आई होप कि आपको याद हो गया होगा, साहित्य लिखकर अब्दुल गुनाह किया, अब्दुल गुनाह से हो जाएगा अब्दुल रज़क गुरनाह, और साहित्य से हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ओके, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं इनको किस किस क्षेत्र के लिए, यानी कि किस प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीप के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए, उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए अब्दुल रज़क गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा आता है रसायन के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2021 का। पहला नाम आता है बेंजामिन लिस्ट का, दूसरा नाम आता है डेविड WC मैकमिलन। और ट्रिक हमने बनाया है, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, आपको याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? डैडी मोम यानी कि पापा मम्मी। तो ये आपको ध्यान देना है, डैडी मोम को केमिकल का लिस्ट नहीं मिला। क्या है ट्रिक? डैडी मोम को केमिकल का लिस्ट नहीं मिला, यानी कि पापा मम्मी को केमिकल का लिस्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे इंग्लिश में हमने लिखा है डैडी मॉम को केमिकल का लिस्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केमिकल ही, मैंने आपको यहाँ पे शब्द मिल रहा होगा आपको। तो केमिकल से हो जाएगा केमिस्ट्री, यानी कि ये जो ट्रिक है केमिस्ट्री के लिए है, ये आपको याद रखना है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन। तो ये जो ट्रिक है, डैडी मॉम को केमिकल का लिस्ट नहीं मिला, तो ये केमिकल से हो जाएगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। डेविड मैम से हो जाएगा, डैडी मॉम से हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, डैडी मॉम से हो जाएगा डेविड मैकमिलन। ओके, डैडी मॉम से हो जाएगा डेविड मैकमिलन। यहाँ पे विड्डा आ रहा है या मॉम आ रहा है तो मैकमिलन हो जाएगा। तो डैडी मॉम से हो जाएगा डेविड मैकमिलन। और यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट से हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन को। डैडी मॉम को केमिकल का लिस्ट नहीं मिला, ये ट्रिक है। तो डैडी मॉम को यहाँ पे हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि डैडी मॉम से हो जाएगा डेविड मैकमिलन, और लिस्ट से हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट, केमिकल से हो जाएगा केमिस्ट्री। आई होप कि आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इनको क्यों दिया गया रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। कैटालिसिस किसे कहते हैं? आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, कैटालिसिस उत्प्रेरक को कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री में होता है, उत्प्रेरक जो कि उसकी अभिक्रियाओं को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो ये जो कैटालिसिस के विकास के लिए इन्होंने, एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। देखिए, पहले 2 एंजाइम थे, पहला था धातु और दूसरा था एंजाइम, और इन्होंने तीसरा एंजाइम का खोज किया है जो कि एसिमेट्रिक कैटालिसिस है। ये आपको याद रखना है, इन्होंने तीसरा एंजाइम की
खोज किया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन ने, इसलिए इन्हें जो कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ओके, चलिए अब अगला आता है भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी यानी फिजिक्स का 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम आता है स्यूकरो मनाबे, दूसरा नाम है क्लाउस हैसलमैन, तीसरा नाम है जियो गिरओ पारसी। ये तीनों नाम है, आपको ध्यान देना है। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम याद रखेंगे? बहुत ही आसान ट्रिक है। माना कि भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। अब भाई कोई धर्म का नहीं है, सभी पारसी ही हैं। अब मान लिया कि माना कि भौतिकी की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में सभी पारसी हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। माना से हो जाएगा, यहाँ आपको याद रखना, माना यहाँ भी दिया हुआ है तो स्यूकरो मनाबे हो जाएगा माना से। और देखिए भौतिकी से आपका हो जाएगा कि ये जो ट्रिक है फिजिक्स के लिए है, तो ये आपको ध्यान देना है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के लिए है। और क्लास से हो जाएगा, क्लास यहाँ पे भी है तो क्लाउस हैसलमैन, और यहाँ पे पारसी जो दिया हुआ है इससे हो जाएगा जियो गिरओ पारसी। पारसी यहाँ भी दिया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भौतिकी का ट्रिक है, आपको कैसे ध्यान मालूम चलेगा? यहाँ पे भौतिकी दिया हुआ है तो ये भौतिकी का ट्रिक है। माना से हो जाएगा स्यूकरो मनाबे, क्लास से हो जाएगा क्लाउस हैसलमैन, और पारसी से हो जाएगा जियो गिरओ पारसी। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार माना कि भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। ओके, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इन्हें किसके लिए, किस प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का। तो 3 लोगों को दिया गया है, स्यूकरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जियो गिरओ पारसी। इन्हें क्यों दिया गया है? जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है? जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन तीनों को यहाँ पे भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021। ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है, आपको कभी नहीं भूलेगा। वैसे कभी कोई भी जो ट्रिक मैंने आप बनाया है, कोई भी ट्रिक आपको नहीं भूलेगा, और वो किस क्षेत्र से है वो भी आपको नहीं भूलेगा। ओके, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है 2021 में, डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापेटियम्स को। ये आपको याद रखना है। क्या नाम है? चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, डेविड जूलियस, आर्डेम पेटापेटियम्स, आपको याद रखना है। अब ये कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या है? ट्रिक है डेविड, यहाँ पे विरामावस्था लगा हुआ है, तो डेविड जूली को दवा देकर अर्जेंट पटाओ। जूली भाई है, अब कोई अर्जेंट काम है, जूली मान नहीं रही है, तो कैसे भी इसे मनाना है? दवा देकर उसे अर्जेंट पटाना है। कोई भी काम जो रुका हुआ है उसे कराएंगे हम। तो यहाँ पे बताया गया है ट्रिक में, डेविड जूली को दवा देकर अर्जेंट पटाओ। तो यहाँ से जो दवा है, तो दवा से हो जाएगा, ये मेडिसिन के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार है, उसका ट्रिक है। ओके, तो दवा से हो जाएगा, यानी कि ये जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, दवा से समझ मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ये आपको याद रखना है ट्रिक से। डेविड जूली से हो जाएगा डेविड जूलियस, और यहाँ पे अर्जेंट पटाओ से हो जाएगा आर्डेम पेटापेटियस। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ, डेविड जूली को दवा देकर पटाओ, यहाँ पे ये बोला गया है, तो डेविड जूली से हो जाएगा डेविड जूलियस, दवा से हो जाएगा कि ये मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ट्रिक है, अर्जेंट पटाओ से हो जाएगा आर्डेम पेटापेटियस। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पे जीके से संबंधित, ट्रिक से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इन्हें क्यों दिया गया चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। तो डेविड जूलियस को दिया गया, आर्डेम पेटापेटियन को दिया गया। क्यों दिया गया? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए। अब ये क्या है रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए? तो देखिए, आप जो कोई भी चीज़ें छूते हैं, तो छूने पे आपको जो चीज़ें महसूस होती हैं स्पर्श करने पर, कि चीज़ें ठंडी हैं या फिर गर्म हैं, वो आप कैसे महसूस कर पाते हैं? आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है वो इस पर कैसे वर्क करता है, इसकी खोज के लिए इन्हें डेविड जूलियस और आर्टेम पेटापेटियन को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शांति यानी कि
पीस के क्षेत्र में। तो ये किन्हें दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार? दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेशा को और दिमित्री मुराटोव को। अब ट्रिक क्या है, कैसे इसे याद रखेंगे? ट्रिक है मारिया रेस में शांति से दम मारो। मारिया कोई लड़की है और यहाँ पर भी जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ये भी एक फीमेल ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। मारिया रेसा यहाँ पर भी फीमेल है। तो ट्रिक मैंने आपको बताया, मारिया रेस में शांति से दम मारो। तो मारिया जो है रेस कर रही है, दर्शक जो हैं बैठ कर देख रहे हैं बाहर। तो बोला जाता है मारिया अभी एक दो लोगों से थोड़ा दौड़ में पीछे चल रही है, तो उसे उसका उत्साहवर्धक करने के लिए उसे दर्शक बोल रहे हैं कि मारिया रेस में शांति से दम मारो, यानी कि जो सामने अभी आगे दौड़ रहा है उसको पता भी न चले और शांति से तुम दम मारो, यानी दम लगाकर और आगे जाओ। ये ट्रिक में बताया गया है। तो ट्रिक क्या है, मारिया रेस में शांति से दम मारो और आगे बढ़ो शांति से। तो ये आपको याद रखना है। मारिया रेस से हो जाएगा मारिया रेशा। शांति का नोबेल, शांति यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यह शांति का नोबेल पुरस्कार का ट्रिक है, यह भी आपको याद रखना है। दम मारो से हो जाएगा दिमित्री मुराटोव। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मारिया रेस में शांति से दम मारो, मारिया रेस से हो जाएगा मारिया रेशा, शांति से हो जाएगा शांति का ये नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रिक है, दम मारो से हो जाएगा दिमित्री मुराटोव। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्हें क्यों दिया गया शांति में नोबेल पुरस्कार? मारिया रेशा को मिला, दिमित्री मुराटोव को मिला। क्यों मिला? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उनके प्रयासों को देखते हुए मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ओके, अब अगला आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 तीन लोगों को दिया गया है। कौन कौन से वो लोग हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है गाइडो एम्बेंस, दूसरा है डेविड कार्ड और तीसरा है जोशुआ एंग्रेस्ट। ट्रिक भी काफ़ी मज़ेदार है, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। ट्रिक क्या है, गाय एम्बुलेंस में डेबिट कार्ड खाकर जोश में आई। तो अब देखिए, जो गाय है एम्बुलेंस में डेबिट कार्ड यानी कि पैसा जो निकालने वाला होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने सुना ही होगा, जो एटीएम में यूज होता है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड खाकर जोश में आई और यहाँ से आपको डेबिट कार्ड, जैसे आपको मालूम है इकोनॉमी में ही हम पैसे रुपए की बात करते हैं, तो डेबिट कार्ड से यहाँ से आपको याद रखना है कि ये इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार का ट्रिक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं गाय एम्बुलेंस। गाय एम्बुलेंस से क्या हो जाएगा, गाइडो एम्बेंस। ओके, डेबिट कार्ड से क्या हो जाएगा, डेविड कार्ड। ये तो पूरा नाम मैच कर रहा है, ये आपको याद रहेगा। और यहाँ पे जोश में आई, जोश में आई से हो जाएगा जोशुआ एंग्रेस्ट। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। गाय एम्बुलेंस में डेबिट कार्ड खाकर जोश में आई, तो यहाँ पे गाय एम्बुलेंस से गाइडो एम्बेंस, डेबिट कार्ड से हो जाएगा डेविड कार्ड और जोश में आई से हो जाएगा जोशुआ एंग्रेस्ट। डेबिट कार्ड जो कि पैसा रुपए निकालने से संबंधित है, तो ये इकोनॉमी से संबंधित ट्रिक है, इसे भी आप इसे याद रखिएगा। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्यों मिला इन्हें। तो गाइडो एम्बेंस, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रेस्ट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन तीनों द्वारा इकोनॉमिक साइंसेज में, यहाँ से पढ़िए, इकोनॉमिक साइंसेज में अनुभवजन्य प्रयोग सिद्ध कार्य को पूरी तरह से नया रूप दिया है इन्होंने, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य है। तो कुल मिला के इन तीनों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जो कि इकोनॉमिक साइंसेज में अनुभवजन्य प्रयोग सिद्ध कार्य को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। तो यानी कि इकोनॉमी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य किया है इन तीनों ने, गाइडो एम्बेंस, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। फ्रेंड्स, एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, हालांकि ट्रिक आपको आई होप कि पूरा याद हो गया होगा। आप 1 से 2 बार कभी आपको टाइम मिले तो वीडियो को ज़रूर से वॉच करें, ताकि आपको सभी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, अपने पढ़ने वाले स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले।
उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।